पब्लिक इशूज़ पर जिनका ताल्लुक बिजली से, पानी से, जमात इस्लामी के अलावा कोई और काम कर ही नहीं रहा, कोई और बात कर ही नहीं रहा। लेकिन हम अपने हिस्से का काम करेंगे और मैं 7 तारीख के बाद बहुत वाज़े तौर पर आपको पूरा एक नक्शा पेश करूँगा। अल्लाह ने चाहा तो हम हुकूमत को पीछे हटने पर मजबूर करेंगे और रिलीफ अवाम के लिए लेंगे। जो जिम्मेदारी हुकूमत की है वो तो मुझ पर मत डालें ना, हुकूमत से पूछें कि उसने क्या किया। अब वो रोज़ बयान देते हैं कि 5 IPP से बात हो गई, मेरे भी इल्म में कुछ चीज़ें हैं, लेकिन जब तक कुछ चीज़ सामने नहीं आएगी तो हम तो नहीं समझते कि चूँकि हुकूमत का मसला है वो ये है कि अगर IPP से उन्होंने 5 IPP को बंद करने की बात की है तो उसका बेनिफिट कितना है, तकरीबन 200 से 250 अरब रुपए का बनेगा। तो ये 200 से 250 अरब रुपए बिजली के बिलों में कमी करके पूरा करें ना, वो अपने FBR की नालायकी छुपाने के लिए क्यों इस्तेमाल करेंगे उसे, जिसने अभी भी 96 अरब रुपए कम जमा किए हैं। ये तो वो कम जमा किए हैं जो टैक्स लगा चुकी है हुकूमत। तो फिर FBR के 25,000 लोगों की क्या ज़रूरत है पाकिस्तान को, कि जो अपने आदाफ ही पूरे ना कर सके, जो टैक्स लग चुका है। डायरेक्ट टैक्स आ रहा है, इंपोर्ट पे डायरेक्ट लग रहा है, एक्सपोर्ट पे डायरेक्ट लग रहा है, तनख्वाह से डायरेक्ट कट रहा है, बिजली के बिलों में डायरेक्ट कट रहा है। तो फिर ये FBR के 25,000 लोग हम क्यों पालें? तो ये सब चीज़ें हुकूमत के ज़िम्मे हैं। फिर उन्होंने जो 2 महीने के लिए पंजाब में कम किया, तो हुकूमत सिर्फ पंजाब में तो नहीं है, सिंध में भी PDM की हुकूमत है और इसी तरह बलूचिस्तान में भी इनकी हुकूमत है। तो ये सारी चीज़ों में तो इकट्ठे होते हैं। आईनी तरमीम में तो बड़े हैंड्स एंड ग्लव्स ज़बरदस्त, लेकिन पाकिस्तान के अवाम को अगर कोई मसला हो तो सूबा और वफाक शुरू कर देते हैं। तो ये ड्रामे पाकिस्तान के अवाम के साथ कब तक होंगे? इसलिए हम ये समझते हैं कि जो जिम्मेदारी हुकूमत की उससे पूछे, हमसे तो ये पूछें कि आप मज़ीद कितने धरने दे सकते हैं। वो मैं आपको बता सकता हूँ कि इंशाअल्लाह ना सिर्फ धरने दे सकते हैं, बल्कि अल्लाह ने चाहा तो हुकूमत को पीछे हटने पर मजबूर करेंगे। हर चीज़ का अपना एक स्टेप होता है। हमने उस वक्त इसलिए ये बात मानी कि हम ये चाहते थे कि इनको एक मौका फराम करें। वो वक्त ख़त्म हो गया है, अब फैसला हम करेंगे इंशाअल्लाह, अब हुकूमत नहीं करेगी। मैं जमात इस्लामी का मौक़िफ़ ये है कि पाकिस्तान में जो इलेक्शन फरवरी 2024 में हुआ वो धांधली ज़दा था, धांधला था, फॉर्म 47 था, लेकिन इसमें खुशकिस्मती से 70-80% फॉर्म 45 मौजूद हैं। जब फॉर्म 45 मौजूद हैं तो इसका जवाज़ ही नहीं है कि एक लेजिटिमेट डॉक्यूमेंट की मौजूदगी में कोई फ्रेश इलेक्शन की बात करे, जबकि कुछ भी नहीं बदला है। तो इसका मतलब तो ये है कि आप उस धांधली को कबूल कर रहे हैं और एक नई धांधली का रास्ता हमवार कर रहे हैं। वैसे भी बहुत सारी पार्टियों का प्रॉब्लम ये नहीं है कि धांधली हुई है, उनका प्रॉब्लम यह है कि इस धांधली से हमें क्यों नहीं जिताया।